हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका लॉकआउट एकेडमी चैनल पर। तो दोस्तों, आज की जो न्यूज़ है वो है सीबीएसई से संबंधित, यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन से संबंधित। तो दोस्तों, मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ कि सीबीएसई की जो 10वीं और 12वीं की बची हुई परीक्षाएं थी वो अब रद्द हो चुकी हैं, यानी कि वो परीक्षाएं अब नहीं होंगी। साथ ही दोस्तों, अब जो 10वीं और 12वीं के छात्र हैं उनको असेसमेंट के आधार पर पास कर दिया जाएगा। और तो दोस्तों, क्या है ये असेसमेंट? और दोस्तों, जो असेसमेंट की स्कीम है वो भी सीबीएसई के द्वारा जारी कर दी गई है। तो कैसे होंगे छात्र पास, आज मैं आपको बताने वाला हूँ इस पूरी वीडियो में। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिए और बढ़ते हैं पूरी न्यूज़ की ओर। तो आइए दोस्तों, तो जैसा कि आप देख रहे हैं, जुलाई में 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं रद्द, फैसले पर सुप्रीम कोर्ट की मुहर। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई को 1 से 15 जुलाई के बीच 10वीं और 12वीं की बची परीक्षाओं को रद्द करने की इजाज़त दे दी है। साथ ही शीर्ष अदालत ने उस स्कीम को भी मंजूरी दे दी है जिसके तहत छात्रों के रिजल्ट तैयार होंगे, यानी कि असेसमेंट की स्कीम। ठीक है, कोरोना की स्थिति में सुधार होने पर 12वीं की बची परीक्षाएं आयोजित हो सकती हैं। यह विकल्प छात्रों के लिए खुला रहेगा। हालांकि 12वीं के छात्रों को कोई परीक्षा नहीं देनी होगी, यानी कि 10वीं के जो छात्र हैं उनकी कोई परीक्षा नहीं होगी, उनको सीधे असेसमेंट के आधार पर पास कर दिया जाएगा। 12वीं के जो स्टूडेंट हैं उसके लिए दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन तो यह है उनको असेसमेंट के आधार पर पास कर दिया जाए। अगर वो इससे भी संतुष्ट नहीं होते हैं तो वो परीक्षा का ऑप्शन चूज कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन परीक्षा तभी होगी जब जो हालात हैं वो थोड़े सामान्य हो जाएं। सीबीएसई और आईसीएसई के 10वीं और 12वीं के परिणाम 15 जुलाई तक जारी हो जाएंगे। तो 15 जुलाई से पहले सीबीएसई बोर्ड का रिजल्ट भी आ जाएगा। एमएम खान विलकर, जस्टिस निदेश माहेश्वरी और जस्टिस संजीव खन्ना की पीठ ने सीबीएसई और केंद्र सरकार के इस प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए सरकार और सीबीएसई को नई अधिसूचना जारी करने के लिए कहा। सीबीएसई ने सुनवाई के बाद नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सुनवाई के दौरान सीबीएसई और मानव संसाधन विकास मंत्री की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि छात्रों के अंकों का मूल्यांकन उनके द्वारा दी गई परीक्षाओं के आधार पर होगा। उन्होंने कहा, छात्रों के हितों को ध्यान में रखते हुए ये स्कीम तैयार की गई है। उन्होंने कहा, कोरोना के हालात सुधरने पर बची हुई परीक्षाएं आयोजित कराई जा सकती हैं। छात्रों के पास उन परीक्षाओं में शामिल होने का विकल्प होगा जो छात्र परीक्षा में बैठने के विकल्प को चुनेंगे। उनके लिए परीक्षाओं में प्राप्त अंक ही मान्य होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में कहा है कि सीबीएसई एवं आईसीएसई परीक्षाओं के लिए जारी ये निर्णय किसी अन्य नियमों को प्रभावित नहीं करेंगे। ठीक है, तो जो दोस्तों असेसमेंट की स्कीम है वो स्कीम क्या है और कैसे छात्र पास होंगे, तो आइए अब वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो सीबीएसई रद्द परीक्षाओं के लिए असेसमेंट स्कीम जारी। ठीक है, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने 1 से 15 जुलाई के बीच होने वाली परीक्षाओं रद्द करने के बाद शुक्रवार को असेसमेंट स्कीम जारी कर दी है। इसका लाभ उन छात्रों को मिलेगा जिनकी कई विषयों की परीक्षाएं बची हुई थी। सीबीएसई देहरादून रीजन में ऐसे करीब 21,000 छात्र हैं जो कि सभी विषयों की परीक्षा दे चुके हैं, यानी उनका रिजल्ट मेहनत के अंकों के दम पर जारी होगा। ठीक है, सीबीएसई की ओर से परीक्षा रद्द करने के बाद असेसमेंट की तैयारी है। इस योजना का लाभ ऐसे छात्रों को मिलेगा जिनके एक या एक से अधिक विषयों की परीक्षा बची हुई है। सीबीएसई देहरादून रीजन में 10वीं के छात्रों की परीक्षाएं तो पहले ही पूरी हो चुकी हैं। 12वीं में भी साइंस स्ट्रीम के करीब 21,000 छात्रों की सभी विषयों की परीक्षाएं पूरी हो चुकी हैं। आर्ट स्ट्रीम या साइंस के एडिशनल सब्जेक्ट वाले छात्रों की परीक्षाएं ही बची हुई थी। इन सभी छात्रों को असेसमेंट के तहत औसत अंक दिए जाएंगे। इसके बाद बोर्ड रिजल्ट जारी करेगा। तो किस तरह से आपको जो अंक है वो मिलेंगे, क्या है असेसमेंट स्कीम, तो दोस्तों आइए उस पर बात करते हैं। तो यह है बोर्ड की असेसमेंट स्कीम। 10वीं और 12वीं के उन छात्राओं के लिए जिन्होंने अपनी सभी परीक्षाएं पूरी कर दी है, उनका रिजल्ट परीक्षा में उनके प्रदर्शन के आधार पर घोषित किया जाएगा। तो जो 10वीं में है और जो 12वीं में है, ठीक है, उनके सभी विषयों की परीक्षा अगर हो चुकी हैं तो उनका रिजल्ट उसी के आधार पर आएगा। ठीक है, पहली बात तो ये हो गई। उन सभी छात्रों के लिए जिन्होंने परीक्षाओं में 3 से अधिक विषयों के पेपर दिए हैं, उनमें से 3 विषयों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले विषयों में प्राप्त अंकों का औसत उन विषयों में दिया जाएगा जिनकी परीक्षाएं आयोजित नहीं की गई हैं। तो जिनकी
2 से अधिक परीक्षाएं बची हुई थी, यानी कि 3 पेपर उन्होंने पहले दे दिए हैं, उनके 2 या 3 पेपर और बचे हुए हैं, ठीक है। तो जो 3 पेपर उन्होंने दिए हैं, उन पेपरों में जो सबसे ज़्यादा अंक उनके आए हैं, उस अंकों का औसत निकाल के जो परीक्षाएं नहीं हुई है उन परीक्षाओं में दिया जाएगा। यानी कि मान लीजिए आपके जो 3 पेपर आपने दिए, उसमें सबसे ज़्यादा जिस सब्जेक्ट में आपके नंबर आए, मान लो वो 100 में से आए हैं आपके, मान लीजिए कि 65 नंबर आपके आए हैं, ठीक है। तो इस 65 का औसत निकाला जाएगा, मतलब इसी के आधार पर आपको जो 65 अंक हैं, वही अंक आपको जो बची हुई परीक्षाएं थी जो आपकी नहीं हुई, उसमें भी दिया जाएगा, ठीक है। यानी कि जो सब्जेक्ट में आप सबसे ज़्यादा अंक लाए हैं, उस सब्जेक्ट का औसत निकाला जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको पास कर दिया जाएगा। उन छात्रों के लिए जो केवल 3 विषयों की परीक्षा में उपस्थित हुए हैं, उनमें से सर्वश्रेष्ठ 2 में से प्रदर्शन करने वाले विषयों में प्राप्त अंकों को उन विषयों में प्रदान किया जाएगा जिनकी परीक्षाएं आयोजित नहीं की है, ठीक है। तो जिनकी 3 विषयों की परीक्षा हो गई हैं, 2 विषयों की बची हैं, तो उनको भी इसी तरह से पास किया जाएगा। इन 3 में वो सबसे ज़्यादा अंक जिस भी सब्जेक्ट में लाया है, तो उसी सब्जेक्ट का औसत निकाल के, उसी उन अंकों का औसत निकाल के आपको जो बची हुई परीक्षाएं थी जो नहीं हुई थी, उसमें वो अंक दे दिए जाएंगे। तो इस तरह से आपको पास कर दिया जाएगा, ठीक है। साथ ही अगर आप संतुष्ट नहीं होते हैं, अगर आपको ये सही नहीं लगती है ये स्कीम, तो आप अपना परीक्षा का ऑप्शन भी चूज कर सकते हैं। ये केवल 12वीं के विद्यार्थियों के लिए है, ठीक है। एक तो वो असेसमेंट का वो स्कीम जो है उसके आधार पर पास हो सकते हैं। दूसरा, अगर उनको ये सही नहीं लग रहा है तो वो पेपर का ऑप्शन चूज कर सकते हैं। पेपर जो होगा वो बाद में होगा, यानी कि स्थिति थोड़ी सामान्य हो जाए उसके बाद ही पेपर होगा, ठीक है। और बात करें 10वीं के जो छात्र हैं, तो 10वीं के जो छात्र हैं उनको भी असेसमेंट स्कीम की तहत पास कर दिया जाएगा। लेकिन अगर कई छात्र इससे भी संतुष्ट नहीं होते हैं तो उनको भी परीक्षा देने का ऑप्शन मिल सकता है, ऐसा कहा गया है मानव संसाधन मंत्री के द्वारा, ठीक है। तो देख लेते हैं ये न्यूज़ भी। तो 10वीं के छात्र रिजल्ट से असंतुष्ट हुए तो दे सकते हैं परीक्षा। तो मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने बताया कि सीबीएसई 10वीं के जो छात्र नतीजों से असंतुष्ट हैं और मानते हैं कि अगर उन्हें परीक्षा का मौका मिले तो वे बेहतर कर सकते हैं, तो ऐसे छात्रों को परीक्षा देने का विकल्प होगा। हालांकि यह विकल्प उन्हीं छात्रों के लिए होगा जिन्होंने सभी विषयों की परीक्षा नहीं दी हो। उन्हें कहा ये हमारी पहली प्राथमिकता बच्चों की जान बचानी है और फिर उनकी शिक्षा हम बच्चों के बेहतर भविष्य की कामना करते हैं। तो 10वीं के केवल उन छात्रों के लिए पेपर का ऑप्शन है जिन्होंने अभी तक एक भी पेपर नहीं दिया है। तो केवल उन्हीं के लिए ये ऑप्शन है कि अगर वो असेसमेंट का ऑप्शन चूज नहीं कर सकते तो वो परीक्षाएं दे सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो 15 जुलाई तक इसका रिजल्ट आ जाएगा दोस्तों। बाकी दोस्तों और कोई न्यूज़ सीबीएसई से संबंधित आती है तो मैं आपको बता दूंगा वीडियो के माध्यम से। उसके लिए दोस्तों हमारे चैनल लॉगआउट एकेडमी को करना होगा सब्सक्राइब, सामने दबाना होगा बेल आइकन को, जिससे कि आने वाली वीडियो का आपको सबसे पहले पता चल सके। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।